सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज है 31 मई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 31 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ में पढ़ेंगे कल का रिवीजन और लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे दो क्वेश्चन जिनका आपको आंसर करना है। होपफुली सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और चलते अपने पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ये एक अभ्यास है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इस अभ्यास के बारे में आपको बताना है कि ये किन दो देशों के बीच में चलता है। तो ये चलता है भारत और मंगोलिया के बीच। ये प्रत्येक वर्ष होता है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और ये हर वर्ष होता है और अल्टरनेट होता है, मतलब एक बार भारत में चलेगा तो दूसरी साल ये मंगोलिया में चलेगा, दूसरी ईयर मंगोलिया में चलेगा। तो इस बार ये उलान बटोर जो कि मंगोलिया की राजधानी है, ये होस्ट कर रहा है। और ये कब से कब तक चलेगा, तो ये 31 मई से 13 जून तक चलेगा। एक और इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट अभ्यास था, मैंने उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिसका नाम है खान क्वेस्ट। ये 2 वर्ष में एक बार होता है और ये भी भारत और मंगोलिया के बीच चलता है। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सभी लोग जानते होंगे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को, जो कि आप देख सकते हैं ये ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और इनको आपने सोशल मीडिया पर और अपना जो पर्यावरण संरक्षण का बहुत ध्यान देते हैं, बहुत प्रेरित करते हैं लोगों को। जगत गुरु के नाम से, सदगुरु के नाम से बहुत फेमस हैं। और इस पुरस्कार के उद्देश्य के बारे में अगर जाने तो यहाँ पर मानवीय चेतना को जगाना और पर्यावरण का संरक्षण करना। बात करें इस जो पुरस्कार की राशि है, तो ये 50,000 कैनेडियन डॉलर है। और इस जो 50,000 कैनेडियन डॉलर की जो राशि को इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए दान में के लिए इन्होंने घोषणा कर दी है कि उस पे लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और आगे पर्यावरण को और अच्छा करेंगे। तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी। आपको याद रखना है, इनको ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। साथियों, थर्ड क्वेश्चन है, आई गॉट कर्मयोगी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो ये किया है बिहार ने, जो कि फर्स्ट नंबर पर है। बता दूं, 1 करोड़ से सिविल सेवक, 1 करोड़ प्लस सिविल सेवक यहाँ पर ने इसमें पार्ट लिया है। और ये जो कर्मयोगी मिशन है, ये पीएम मोदी जी ने सिविल सर्वेंट्स के लिए शुरू किया गया था, अपनी स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए। और इसको मंजूरी मिली थी, इस आईगोट कर्मयोगी मिशन को, 2 सितंबर 2020 में। इसमें 16 लैंग्वेजेस हैं और 2400 प्लस सिलेबस, मतलब इसमें पाठ्यक्रम है फॉर स्किल डेवलपमेंट। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए ये आई गॉट कर्मयोगी मिशन जो है, इसको लॉन्च किया गया था। और बात कर लेते हैं, जो सेकंड नंबर पर है वो आंध्र प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे है एमपी मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पे है राजस्थान, और फिफ्थ नंबर पे है अपना उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं बिहार सबसे पहले नंबर पे है, जहाँ पर 1 करोड़ प्लस सिविल सेवक हैं जिन्होंने यहाँ पर पंजीकृत किया है और अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाया अपने आप को। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। साथियों, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है, कहाँ प्रारंभ होगा। तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर ये प्रारंभ होगा। और 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान, 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। बात करें एरिया, कितने एरिया में ये होगा, तो ये 6 एकड़ में होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे मैंने आपको बता दिए। चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मध्य प्रदेश के सीएम थे, सभी को पता ही होगा, चौहान ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प, प्रेजेंट टाइम पर ये कृषि मंत्री हैं, अभियान कहाँ प्रारंभ किया। तो आपको ये बताना है। तो इन्होंने ये जो राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान है, ये कहाँ प्रारंभ किया, तो ये भुवनेश्वर में प्रारंभ किया है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। बात कर लेते हैं RVKS, ये इसको ही बोलते हैं राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान।
किसके द्वारा चलाया गया? तो ये शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाया गया, जो कि प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और कब से कब तक चलेगा? तो ये 12 जून तक चलेगा। 29 मई से 12 जून तक। ये खरीफ फसलों के उत्पादन पर बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और किसान नवाचार और नई तकनीकियों से किसानों तक अवगत कराना, और 1.5 करोड़ प्लस किसानों को 1.5 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी, 1.5 करोड़ लोगों को। तो ये जो अभियान चलाया गया, आपको मैंने बता ही दिया है। उत्पादकता बढ़ाने, कैसे उत्पादन बढ़ाएं और किसानों तक नई तकनीकियां पहुंचाएं, तो ये सब इसका उद्देश्य था। चलते अपने 6th क्वेश्चन पर। साथियों, 6th क्वेश्चन है, मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। बात करें कब से कब तक चलेगा, तो 2 जून से 7 जून 2025 तक चलेगा। इसकी उद्देश्य की बात करें तो पर्यटकों को बौद्ध अवशेषों वाले देशों में यात्रा कराना। और बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जिनमें यात्रा करेंगे, तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, म्यांमार जैसे कि कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। इन जो बौद्ध से रिलेटेड देश हैं, इनमें इनकी यात्रा कराई जाएगी अपने देश की, जैसे कि कुशीनगर हो गया। कहाँ से, अगर अपने देश की बात करें उत्तर प्रदेश से, तो कहाँ से जाएंगे? तो ये कुशीनगर और कपिल वस्तु, ऐसे ही कई शहर हैं। यहाँ से जो यात्री जाएंगे यात्रा करने म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम में। उद्देश्य के मैंने आपको बता ही दिया है, पर्यटकों को बौद्ध अवशेषों वाले देशों में यात्रा कराना और इनके बारे बौद्ध के बारे में जानकारी करवाना, ये इसका उद्देश्य है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये दीव बन गया है। बात करें दीव, तो ये अभी दादर नागर हवेली दमन दीव एक यूटी है, बनी थी 2020 में। 26 जनवरी 2020 में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी घोषणा किसने की है? तो ये प्रहलाद जोशी जी ने की है, जो कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 8th क्वेश्चन है। हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 30 मई को मनाया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 मई 1826 में भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र संपादन किया गया था। इसकी शुरुआत करने वाले की बात करें तो उद्दंत मार्तंड इनका नाम है। तो ये याद रखिएगा, 30 मई 1826 ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र संपादन किया गया था। इसी दिन से हम लोग मनाते हैं 30 मई को हर साल राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025। तो हर साल 30 मई को ये मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 9th क्वेश्चन है। तो हमारा 9th क्वेश्चन, हाल ही में बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो ये देहरादून में हुआ है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, यहाँ पर राष्ट्रीय छूट गया था तो मैंने दोबारा मेंशन कर दिया, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव। जारीकर्ता की बात करें, कौन जारी करता है, किसके थ्रू जारी होता है? तो ये CSIR प्लस IIP, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दो संस्थान है, CSIR और IIP। तो बात करें CSIR की फुल फॉर्म की, तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो स्थापना की बात करें तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव। और हेड की बात करें तो PM होते हैं हेड, हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन है। स्मार्ट, लचीले और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर, यहाँ पे अंकुर है, अंकुर पहल किसने लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा के CM जो कि मोहन चरण मांझी जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है अंकुर पहल। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, यह रहे आपके सामने आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, वियतनाम की कैपिटल और करेंसी आपको बतानी है। चलते हैं अपने रिविजन्स पर। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सी नोटिस जारी की है? तो ये सिल्वर नोटिस जारी की है। कल मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया था। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 29 मई को मनाया गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, टाटा एयर बस भारत की पहली निजी
हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये कर्नाटक में करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना? तो ये ड्रूल्स बन गई, जो कि एक पेट के लिए एक फूड बनाती है, खाना बनाती है। चौथी भारत की यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ऋतिक रोशन है, और 1 बिलियन प्लस डॉलर जो है इसकी जो कंपनी बन चुकी है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, और सेकंड नंबर पे हैं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन है। साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिंगापुर में आयोजित 22वें सागरी ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान करेंगे, जो कि सेकंड सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये कब से कब तक चलेगा? तो 30 मई से 1 जून तक चलेगा। सेवंथ क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एडिलो सुमारी वाला जी को किया गया है सम्मानित। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। तो एट्थ क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अहमदाबाद करेगा। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब को के लेखक कौन है? ये बताना है आपको। तो ये श्रीनाथ राघवन है इनके लेखक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो ये सिक्किम राज्य है। इसके 50 साल होने पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से मिला है सबसे ज़्यादा? तो ये सिंगापुर से मिला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 12th क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाले दूसरे विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, इंग्लैंड का है, ये बन चुका है। चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। हमारा 13 क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं। चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की चौथी राजधानी कौन सी है? तो ये आइजोल है, जो कि मिजोरम की राजधानी है। मैंने कल आपको सारी डिटेल्स में बताई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, पीएम ई ड्राइव योजना। यहाँ पर पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी? तो ये बेंगलुरु को मिलेंगी। 4500 4,500 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी। चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। हमारा 16 क्वेश्चन है, हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSCE LSA-3, इसका फुल नेम है, का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। तो ये लाइबेरिया का जहाज है, इसका संबंध इससे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 17th क्वेश्चन है, हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। और बात करें किलाउआ ज्वालामुखी की, तो ये बहुत ही एक्टिव ज्वालामुखी है। इसमें बराबर जल्दी जल्दी जो ज्वालामुखी है फटता रहता है, विस्फोट होता रहता है। चलते हैं 18th क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये न्यू दिल्ली के मैटकॉफ हाउस है यहाँ पे, तो वहाँ पे हुआ है। और बात करें डीआरडीओ के प्रमुख की, तो समीर कामत जी इसके प्रमुख हैं। बता दूं मैं कल के क्वेश्चन जिनका आपका आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स के सही आए थे। तो पहला था CBI के डायरेक्टर कौन है, और सेकंड क्वेश्चन है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका आंसर है प्रवीण सूद। और 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो ये दिनेश महेश्वरी न्यायमूर्ति जो हैं, 23वें हैं न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो क्लास को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे क्लास जैसे ही पढ़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास कैसी लगी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।